ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बांदा की, जहां श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। साथ ही बात होगी गाजियाबाद की, जहां गोवर्धन अपार्टमेंट के एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। पैलानी तहसील के अलूना गांव में स्थित हनुमान मंदिर अलूना परिसर में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। कथा के प्रथम दिन आयोजित कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया। कलश यात्रा हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर गांव के प्रमुख सिद्ध पीठों में पूजा अर्चना करते हुए अलूना बस स्टैंड तक पहुंची। इस अवसर पर आधा दर्जन सजे धजे घोड़ों का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रख्यात भागवत प्रवक्ता पंडित मनोज तिवारी ने कथा के पहले दिन श्रीमद् भागवत महात्म्य एवं धुंधकारी प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया। कथा आयोजक एवं ग्राम प्रधान सुमित सविता ने बताया कि 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जाएगा। कलश यात्रा में शिव शरण सिंह, राम सिंह, कमलेश दीक्षित, चतुर सिंह सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। प्रधान जी, पहली बार अलूना में विशाल कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करा रहे हैं, क्या है मामला? मामला ये है कि हम लोग अपने यहाँ ग्राम अलूना में ही 7 दिन की कथा और चारों धाम की पूजा, जो आज हमारे यहाँ 23 तारीख को कलश यात्रा है और 1 तारीख को लास्ट है और 2 तारीख को भंडारा है। कथा व्यास द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जा रहा है जी, तो उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में जो हमारे गांव के ही हैं, जिनका नाम है मनोज तिवारी लखनलाल जी, जो इस समय अभी कल ही कथा समाप्त हुई है उनकी तिंदवारा में, वहाँ से अलूना आए हैं। आज उनकी कथा यहाँ है। वो लखनलाल भी बनते हैं और राम कथा कहते हैं जी। आपकी जन्मस्थली में पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय पावन कथा आपके द्वारा की जा रही है। आम जनमानस को सनातन धर्म को लेकर के क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? पहली बात तो हम सभी लोगों को प्रेम भरा जय श्री राधे बोलेंगे, और ये हमारे जीवन का सौभाग्य है जो आज जन्मभूमि में ये हमारी पहली कथा होने के लिए जा रही है। और जन्मभूमि के बारे में कितना कुछ कहा जाए, पर शास्त्रों में तो ऐसा भी कथन आया है कि जन्मभूमि बैकुंठ से भी बढ़कर के होती है। आज इस भव्य कलश यात्रा में जिसके आयोजक हमारे ग्राम प्रधान श्री सुमित जी सविता, तो इतनी भव्यता है इस कलश यात्रा में और बड़ा ही उत्साह है श्रोताओं में देखने को मिलता है। और आज इतने भव्य श्रोता और दिव्य श्रोता देखने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपना सनातन आगे की ओर जा रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित्। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। गाजियाबाद में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला गोवर्धन अपार्टमेंट का है, जहां 14वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 1404 में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। चीफ फायर ऑफिसर राहुल पाल ने बताया कि आग 14वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में लगी थी। दमकल कर्मियों ने होज लाइन बिछाकर आग बुझाने का काम शुरू किया। आग पर काबू पाने के लिए अपार्टमेंट में उपलब्ध फायर सेफ्टी उपकरणों का भी उपयोग किया गया। फ्लैट के अंदर 2 गैस सिलेंडर मौजूद थे। राहत की बात यह रही कि सिलेंडरों ने आग नहीं पकड़ी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि आग से फ्लैट के अंदर रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझा दिया। घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आज दिनांक 23 फरवरी 2026 को समय सुबह लगभग 11:15 पर फायर स्टेशन वैशाली पर सूचना प्राप्त हुई थी। गोवर्धन अपार्टमेंट में 1404 नंबर फ्लैट में आग लगी है। तत्काल 2 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई। वहां जाके देखा तो 14वें फ्लोर में पूरे फ्लैट में आग फैली हुई थी। नीचे से होस पाइप फैलाते हुए और बिल्डिंग में लगी हुई फायर फाइटिंग व्यवस्था से आग बुझाना शुरू किया और लगभग 1 घंटे में आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। फ्लैट के अंदर 2 सिलेंडर भी थे, जिनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।
गाजियाबाद थाना क्षेत्र में अथरला हिडन रेलवे ब्रिज के पास स्थित एक पीर को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिला। मौके पर मौजूद सेवादारों का कहना है कि पिछले करीब 40 वर्षों से यहां सेवा की जा रही है और पहले कभी किसी तरह की आपत्ति सामने नहीं आई। उनका आरोप है कि आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने पीर को नुकसान पहुंचाया है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल क्षेत्र में हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और क्षतिग्रस्त हिस्से का दोबारा निर्माण करवाया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अज्ञात व्यक्तियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। मेरा नाम शिवाजी है। इसका पूरा घटनाक्रम है, यहाँ एक पीर को तोड़ा गया है, आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या पूरा मामला है? ये मैं रात बिहार से गया तो सही सलामत था, कोई वो नहीं था। सुबह जब मैं यहाँ 9 बजे करीब आया तो ये टूटा हुआ मिला मुझे। मैंने 112 पर फोन किया, फोन करने बाद में पुलिस प्रशासन आ गया, तो ये पब्लिक आ गई। मतलब वो बंदा ये चाहता है कि विवाद हो, झगड़ा हो, वो हिंदू मुस्लिम कराने चक्कर में है और कसम खाता हुआ इस चीज की मैं विवाद करा कर रहूंगा। जी हाँ। तो पूर्व में भी कई हिंदन बैराज के नीचे अभी मामला था, अभी करा कुछ पूरा मामला था। वहाँ पे भी यही हुआ था, 4 दिन पहले वहाँ पे भी शहीद कराया गया था मजार को। फिलहाल आपकी तरफ से पुलिस को क्या कुछ लिखित में तहरीर? अभी तहरीर नहीं हम लिख रहे हैं, तहरीर दे रहे हैं हम, तहरीर चल रही है। पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन अन्याय मांगते हैं हमसे और क्या होता है? हमें इंसाफ चाहिए, उस बंदे को जेल होनी चाहिए। वो किराए से विवाद कराना चाहता है। पहले भी कोई विवाद हुआ था इस पीर पर? आपसे पहले हुआ था 4-3 साल पहले, जब भी कोई बात आई ऐसी दबा दी थी, जब कोई वो नहीं हुआ था कुछ। मेरा रूबी काजी नाम है। यहाँ एक पीर तोड़ा गया है, क्या पूरा मामला है, क्या पूरा घटना है? यहाँ पर ना कितने दिनों से ना धमकी दी जा रही थी पीर को तोड़ने की, कि अवैध जगह पे बना हुआ है, जो कि अवैध नहीं है, एक साइड में बना हुआ है। रेलवे वालों ने जब यहाँ काम किया था तो ये हमें मजार बना के दे दिया था यहाँ पे। तो जब से ये सब वो रास्ते में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन कई बार यहाँ कॉलोनी में गोविंदा नाम का लड़का रहता है, रविंदर नाम है उसका, हिंदू दल का कार्य करता है, तो आए दिन आके वो धमकी दे रहा था। अब भी कल परसों कई लड़कों को लेके वो यहाँ खड़ा था दिन में, और रात में उन्होंने 2 बजे करीब ये मजार तोड़ा है। जी, अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर है, दोबारा पीर का निर्माण कराया जा रहा है, क्या कहना है? अब निर्माण तो हो रहा है, लेकिन आगे ये फिर से दोबारा नव निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा या उसके कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो इसको निर्माण के बाद फिर तोड़ जाएगा वो। तो आगे जब तक कुछ कार्रवाई नहीं होगी इसके लिए, जो भी कहता है वो खुलेआम कह रहा है, वीडियो डाल के कह रहा है कि मैं मजार तोड़ूंगा या अवैध करने में, मुल्ला करके मुझे धमकी दी है। पूरी कॉलोनी ऑन वीडियो पे है। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। जनपद जौनपुर में आम जनता पार्टी सोशलिस्ट द्वारा हौज गांव में जिला कार्यकर्ता महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। महासम्मेलन के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान रहे, जिनका कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता योगेंद्र सिंह चौहान ने की, जबकि संचालन प्रेमचंद चौहान द्वारा किया गया। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान ने कहा कि चौहान समाज कभी झुकेगा नहीं और आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि समाज संगठित होकर अपने अधिकारों की आवाज बुलंद करे। इस मौके पर प्रधान चंदन चौहान, वीरेंद्र चौहान, रतन सिंह परमार, दिनेश चौहान सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज जिला कार्यकर्ता सम्मेलन था, हमारे समाज का पार्टी का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन। कार्यक्रम को लेकर सम्मेलन किया गया है। देखिए, हम अपने समाज को जगाने के लिए इस कार्यक्रम को रखा था जिले के क्योंकि हम यहाँ पर 2.5 लाख आबादी में हैं और हमें कहीं भी हिस्सेदारी नहीं मिलती है। इसीलिए हम अपने समाज को संगठित कर रहे हैं और इसीलिए यही तो जौनपुर से स्टार्ट है, हर जिले में जाकर हम लोग अपने समाज को जगाएंगे और संगठित करेंगे, अपनी हिस्सेदारी के लिए बात करेंगे। 27 में अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन में? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि किसके साथ हो। अगर कोई पार्टी हमें अपने पार्टी के संगठित करेगी तो हम करेंगे, नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों पे लड़ेंगे? हम लगभग 50 सीटों पे लड़ेंगे, जहां जो 50 बाहुल चौहान
सीटें हैं, हम उन पे 50 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। नेशनल पार्टी है तो किस हिसाब से आपको चैलेंजिंग लगता है? पार्टियां हैं आपके साथ, बड़ी चुनौती है। चैलेंजिंग कुछ नहीं है, जनता हमारे साथ देगी, जनता हमारे साथ है भी। और देखिए 2027 में आप लोगों को पता भी चलेगा कि हम किस सीटों पे कितने चुनाव जीतते हैं। यूपी में कितने सीटों पे आपका टारगेट है कि हम इतने सीटों पे लड़ना चाहते हैं? 50 सीटों पे। 50। किसी पार्टी से बात चल रही है कि नहीं? नहीं, हम अभी किसी पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम अपना संगठन तैयार कर रहे हैं और अपने समाज को जगा रहे हैं। ये हमारा नहीं, आप कह रहे हैं कि अपने समाज को जगा रहे हैं, क्या एक बिरादरी से ही चुनाव नहीं, हम लड़ाएंगे? सब समाज को साथ लेके चलेंगे, सब समाज। अभी तो आपने कहा कि हम अपने समाज को जोड़ने का काम सर, करें। जो गरीब कुचले लोग हैं, जिनकी स्थिति सही नहीं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। हम गरीब समाज के लिए काम कर रहे हैं, सब समाज गरीब समाज। अगर आपकी सीटें 2027 में कुछ मिलती है तो क्या सोचे हैं, क्या करेंगे? सीटें मिलेगी तब की तब सोचे कि हमारी कार्यकारिणी बैठेगी। नहीं, आगामी कुछ इसको लेकर अपनी अभी तो कुछ योजनाएं हैं। अभी हमारी अकेले चुनाव लड़ने की किसी से गठबंधन नहीं कर। जौनपुर से सीनू संवाददाता कृपा शंकर यादव की रिपोर्ट। रायबरेली में मील एरिया थाना क्षेत्र के छेदी का पूर्वा वार्ड नंबर 1 निवासी विनय कुमार ने बताया कि सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण को लेकर उनका विवाद संतलाल पुत्र स्वर्गीय विंदेश्वर अंशु और अंकुर से चल रहा है। विनय कुमार का आरोप है कि विपक्षी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और छत पर चढ़कर अवैध असलाहा भी दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उनके साथ उनकी पत्नी और भतीजे के साथ मारपीट भी की गई। पीड़ित के अनुसार थाने में शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? विनय कुमार श्रीवास्तव, पूरी छेदी पूर्वा, थाना कौन सा पड़ता है? थाना मिल एरिया। क्या मामला है आपका? ये मामला है संतलाल, अंकुर मौर्य, अतुल मौर्य और ये श्याम कुमारी और आंसू, ये सब मारने की धमकी दिया करते हैं, कट्टा बंदूक करते हैं, तुम लोगों को मारेंगे। तो हमारा स्टे है डाटा संख्या 94, मेरी भूमि घड़ी है और इस पे ये अवैध कब्जा कर रहे हैं और रास्ते पे भी पूरा कब्जा कर रखा है। दोनों 3-3 चौतरा बना रखा है। आवागमन में भी बहुत दिक्कतें हैं। ये लोग हम लोग घर पे नहीं रहते हैं तो ये औरतों को मारने की धमकी देते हैं कि कट्टे से मार दूंगा, बंदूक से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आए दिन ये हम लोग नहीं रहते तो बहुत बड़ी ऐसी गालियां देते हैं कि क्या बताए, हमारी औरत को भी मारा है, मेरी भौजाई को मारा है, हमको मारा, एक दिन हमारे भतीजे को मारा है। लोग मिलके पूरा ईटा गुम्मा पत्थर इस गुम्मे से मारने को प्रयास करते हैं, कट्टा दिखाते हैं छत पर से। क्या कहा थाने में किए? थाने में उन्होंने कहा कि ये ऐसा मत लिखिए, ये सब लिखिए कि इनका मंगलसूत्र छीन लिया गया, पायल छीन लिया गया, बिछिया छीन लिया गया, लुटा के मारा गया है। पुलिस ने कहा कि ये सब मत लिखिए और हमको दिक्कत हो जाएगी और अन्यथा आप लोग बुरे फंस जाएंगे और ये चोरी का इल्जाम मत लिखिए। जिलाधिकारी कहाँ शिकायत किया आपने? जिलाधिकारी के हमने कई बार प्रार्थना पत्र दिए इस रास्ते को लेके, तो उन्होंने बोला कि वो लेटर जाता है, वो काला प्रशासन तो कहता है कि रास्ता खुलेगा, लेकिन कब खुलेगा? जब यहाँ जान चली जाएगी तब खुलेगा। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।